इमेजेस देख पा रहे हो अलग अलग, इसे नेक्रोमेंसी कहा जाता है। ठीक है, नेक्रोमेंसी अभी न्यूज़ में है, हम देखते हैं कि कैसे ये एंथ्रोपोलॉजी आपके सिलेबस से जुड़ा हुआ है। तो देखो रिसेंटली सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेक्रोमेंसी का मीनिंग क्या है, लिटिल मीनिंग देखिए। भविष्य जानने के लिए मृत आत्माओं से जादू के माध्यम से बातचीत करने का दावा करने की प्रथा। ठीक है, इसमें प्रेत विद्या का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशंस देख लीजिए, द यूज़ ऑफ मैजिक पावर्स स्पेशली द ईवल वंस, तो इसे नेक्रोमेंसी कहा जाता है। तो हम आज 21st सेंचुरी में नेक्रोमेंसी की बात क्यों कर रहे हैं? हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दिलचस्पी रखते हैं एंथ्रोपोलॉजी में, और एंथ्रोपोलॉजी में हम जो भी प्रिमिटिव कम्युनिटीज़ होती थी, रिलीजन होता था, उसे स्टडी करते हैं। नेक्रोमेंसी रिसेंटली न्यूज़ में है, किस वजह से है हम देखते हैं। वाई इज़ इट इन न्यूज़? क्योंकि अभी रिसेंटली इज़राइल से हमें कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे ये प्रूव होता है कि हम बहुत देर पहले देख लो 2000 years old human skulls, oil lamps and bronze daggers reveal possible necromancer portal to the underworld in Jerusalem। ठीक है, तो जैसा कि एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग प्रिमिटिव रिलीजन्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो वहाँ से हमारे लिए एक नई केस स्टडी निकल कर आ रही है जो कि इज़राइल की एक केव है। और ये जगह कौन सी है? ये बेसिकली जूडियन हिल्स के पास है। तो यहाँ से हमें 120 डिफरेंट गोल्ड के, सिल्वर के, ब्रॉन्ज के कॉइन्स मिले हैं, और कॉइन्स के साथ साथ हमें ऑयल लैम्प्स भी मिलते हैं, यानी कि दिए मिले हैं। तो पढ़ो इसको क्या लिखा है। इजरायली रिसर्चर डिस्कवर्ड पॉसिबल एविडेंसेस ऑफ रिचुअल मैजिक इन अ डीप केव इन जडायन हिल्स। ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन स्कल्स का इस्तेमाल किया गया है। ह्यूमन स्कल्स वर अरेंज्ड इन अ पैटर्न नियर ऑयल लैम्प्स विद डैगर्स एंड एक्स हेड्स नियर बाय। ठीक है, तो इसमें किया क्या गया है, इसमें बेसिकली जो एक ह्यूमन स्कल है, ह्यूमन स्कल के साथ ऑयल लैम्प्स मिले हैं हमें एक केव से, एक गुफा से, इज़राइल से। और स्टडी करके रिसर्चर्स ने ये पाया गया है कि पुराने ज़माने में ये लोग क्या करते थे, ये लोग आत्माओं के माध्यम से, जो डेड वंस होती हैं उनकी आत्माओं के माध्यम से कुछ ऐसी रिचुअल्स करते थे, जिन रिचुअल्स की हेल्प से ये क्या करने की कोशिश करते थे, ये फ्यूचर जानने की कोशिश करते थे, ये आत्माओं से बात करते थे। ये स्टडी पाई गई है। देखो स्पिरिट वर्शिप हम ऑलरेडी पढ़ते हैं। ठीक है, ई बी टायलर आपने पढ़ा होगा, एनिमिज्म का कंसेप्ट है कि दे बिलीव इन स्पिरिट्स। तो स्पिरिट वर्शिप तो बहुत पहले से होती है। तो अभी हमें एक नई केस स्टडी मिल गई यहाँ से, ठीक है, जेरूसलम से। तो इसमें क्या है, आप थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या है। देखो 120 ऑयल लैम्प्स मिले हैं, और अगर आप पढ़ोगे इसको थोड़ा सा और इन डेप्थ, आप यहाँ जाके पढ़ लेना। इन्होंने बताया है कि गुफा के अंदर ना काफ़ी डेप्थ में जो चट्टानों के बीच में, मतलब हिडन जगहों पे ये दिए रखे गए थे। उससे हमें क्या पता चलता है, उससे हमें ये पता चलता है कि ये जो दिए वहाँ रखे गए थे, ऑयल लैम्प्स, इनका मेन जो फंक्शन था वो उजाला करना नहीं था। केव में अगर उजाला करना होता तो ये जो ऑयल लैम्प्स हैं इनको बाहर रखा होता। तो इनको ऐसे चट्टानों में जो दरारें होती हैं ना, उन दरारों में बहुत दूर रखा गया था। यहाँ पे एक नॉर्मल इंसान की, मतलब वहाँ इंसान पहुँच भी नहीं सकता। तो वहाँ क्यों रखते थे? चट्टानों के अंदर रखते थे, और वहाँ से उसकी जो फ्यूम्स निकलती थी, और ऊपर उस पर स्कल रखा जाता, और वो फ्यूम से जो धुआं बनता है, उस धुएं से ये लोग प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते थे जब स्कल से कम्युनिकेट करते थे। आपने देखा होगा जैसे हम लोग बादल देखते हैं ना, तो हम बादल को डिफरेंट मतलब शेप्स देने की कोशिश करते हैं। जैसे स्टार्स को भी ह्यूमंस ने डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट शेप्स अपनी सोच के हिसाब से देने की कोशिश करी है। तो इस हिसाब से प्रिमिटिव मैन जो था, खासकर इज़राइल से जो ये केव मिली हमें, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें, और देखो इसके साथ साथ इनको डैगर और एक्सेट्स भी यहाँ से मिले हुए हैं। तो ये रोमन पीरियड की केव है जहाँ पे नेक्रोमेंसी के हमें अभी अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इसमें काफ़ी कुछ है, आप लोग इसको न्यूज़ को पढ़ लीजिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी हम अपना रिलीजन वाला चैप्टर पढ़ेंगे एंथ्रोपोलॉजी के, जो सोशो कल्चर पेपर 1 का एंथ्रोपोलॉजी है, तो उसमें जब हम एनिमिज्म का कंसेप्ट देते हैं ई बी टायलर का, तो वहाँ पे हम एक केस स्टडी ये भी डाल देंगे कि रीसेंट एक्सकवेशंस जो हुए हैं या रीसेंट फाइंडिंग्स जो हैं इज़राइल के जेडियन केव से, तो वहाँ पे हमें क्या मिले हैं? ह्यूमन स्कल्स मिले हैं, और उसके साथ ऑयल लैम्प्स मिले हैं, जिससे एक स्पिरिट वर्शिप का हमें पता चलता है। ठीक है, तो ये इतना हमें पढ़ना था। इसकी एक दो इमेज और भी है जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो हमने आज देखा है नेक्रोमेंसी का। नेक्रोमेंसर न्यूज़ में आपको दिखाता हूँ। एक हमें स्कल मिला है नेक्रोमेंसर, ये वाला तो नहीं है। ठीक है, न्यूज़ देखते हैं, ये वाला मैं बोल रहा हूँ आपको। देखिए नेक्रोमेंसर एक गेम भी है। ठीक है, आपको याद होगा सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई है, तो उसके बाद बड़े सारे ऐसे लोग यूट्यूब पे कर रहे थे कि हम उनकी आत्मा से बात कर रहे हैं। तो बेसिकली उसी टाइप से है।
तो देखो ये स्कल है और ये लैंप्स हैं, ये सब कहाँ से मिले हमें, ये देख लीजिए। फाइंडिंग्स फ्रॉम L3049 ऑयल लैंप्स फाउंड अंडरनीथ द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केल फ्रंटल पेरिएटल बोन। तो ये सब कुछ रोमन इरा का है, तो आपने लिखना है कि रोमन इरा से नेक्रोमेंसी की हमें कुछ कुछ फाइंडिंग्स हुई हैं। केव का नाम तोयमन केव से भी मिला था हमें, 14 साल पहले भी हमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ से मिली थी। अब ये एक और फाइंडिंग हमारी इज़राइल से हो गई है। तो इस हिसाब से आपने ये देख लीजिए, ये उस केव के थोड़े थोड़े और भी अवशेष पाए गए हैं। ये लैंप्स हैं, ठीक है, दिए। तो दियों से क्या किया जाता था, आग लगाई जाती थी, इससे जो धुआं निकलता था उस धुएं से बेसिकली ये लोग अपनी जो भी रिचुअल्स थे उसमें उस हिसाब से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते थे। तो ठीक है गाइस, थैंक यू, आज के लिए इतना बहुत है।